आदरणीय माताओं बहनों और भक्तों, आप लोग के लिए आज का प्रसंग कि सोना कैसे जल गई श्रीलंका में। क्योंकि सोना जलती नहीं है, सोना पिघलती है। तो फिर पिघल के सोना कहाँ गई, ये जो मन में बहुतों का प्रश्न आता है, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको इतिहास और फिर वैज्ञानिक और धर्म के अनुसार देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो मजेदार है, इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो को आप पूरे देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। मित्रों, कहा जाता है कि जिस समय सोने की लंका जल रही थी और हनुमान जी ने जला रहे थे, उस वक्त में राहु नक्षत्र थी और राहु नक्षत्र काल में ये सोना की लंका जो है वहां आग लग गई। मित्रों, कहने का भाव है कि अगर सोना में आग ही लग गई तो फिर वो गई। तो इतिहासकार किताब इस पर लिखते हैं कि सोने के साथ में और भी धातु मिली हुई थी, जो कि वो हो सकता है सोने के साथ में तांबा हो सकता है या फिर लोहा हो सकता है या अन्य धातु, जिसके कारण से वो जली और जली तो फिर वो राख ना होके वो गल गई। तो फिर वो गली हुई सोना कहाँ गई, ये एक प्रश्न है। तो इसी पर कई कवि ये भी कहते हैं कि जैसे कि मालवा अंचल में बहुत समृद्धि हुआ करता था पुराना जमाना में। तो मित्रों, उस समय कहा जाता है कि ये एक कविता लिखी हुई थी मालवा अंचल के विषय में कि पग पग रोटी डग डग नीर, मानव भूमि गहन गंभीर। तो दोस्तों, इसका भाव ये था, कवि का कहना था कि इसका अर्थ हम सीधी सीधी नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। उसी तरह से कवि के द्वारा जो है मालवा में ये जो कविता लिखी गई तो उसका भाव नहीं है, तो सोने का जो है लंका वो थी ही नहीं। लेकिन नहीं दोस्तों, सोने की लंका थी, क्योंकि हम शास्त्र से आपको प्रमाणित करेंगे। और शास्त्र में तुलसीदास भी क्या लिखे हैं वो चौपाई को बताऊंगा, और साथ ही ये बताऊंगा मित्रों कि हनुमान जी ने सोने की लंका जलाई थी। दोस्तों, तुलसीदास जी महाराज जो है, आप जो देख पा रहे हैं, उन्होंने एक चौपाई लिखी हुई है जो बड़ी ही प्रेरित और प्रेरणादायक है। मित्रों, कहा जाता है उस चौपाई में कि हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्ठहास करी गर्जा कपि, बढ़ी लागी आकाश। मित्रों, कहता है कि 49 प्रकार की हवाएं चली थी उस वक्त में, और 49 प्रकार का हवा में आप समझ सकते हैं कि उस सोने को जलाने के लिए जो है वो काफी थी। और वो हवा में इतनी शक्ति थी, कहा जाता है शास्त्र में, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ी शास्त्र है, कि वो उसको राख में बदल दिया। और जब वो राख में बदलती है तो फिर वो समुद्र में समा जाती है। ये कहना है हमारे रामायण तुलसीदास में लिखी हुई कविता या लिखी हुई जो है दोस्तों, आप चौपाई कह लीजिए। तो इस तरह से जो है हनुमान जी ने जब जलाई और जब वो अट्ठास किए, जोर से गर्जना किए, जय श्री राम का नारे लगाए, तो सोना जो है पूरी तरह से राख में बदल गई। मित्रों, ये कहना है हमारे शास्त्र धर्म में। लेकिन अब बहुत वैसे कहते हैं कि सोना जलने का प्रश्न ही नहीं, पिघलने का है। लेकिन मित्रों, दोस्तों, राहु काल में वो 49 प्रकार की जो हवा चली थी वो आज नहीं चल रही है, इसीलिए आज भले पिघल रही है। लेकिन उस समय में राहु काल नक्षत्र था और 49 प्रकार का हवाएं चली थी, इसलिए दावे के साथ कह सकते हैं कि सोना राख में बदल गया था। सोना की महल थी, ये भी सत्य है, क्योंकि ये प्रमाण वैज्ञानिक भी कर चुके हैं और वैज्ञानिक ये भी रिसर्च कर रहे हैं कि राहु काल थे। तो मित्रों, जिस तरह से विज्ञान ये रिसर्च किए कि वहाँ पे जब रामचंद्र जी भगवान युद्ध के लिए चढ़ाई कर रहे थे श्रीलंका पर, तो पुल बनाई गई थी, उस पुल का निशान आज भी है। देखिए, द्वारका जो समुद्र में डूबी है, आज विज्ञान ने वो साबित करके दिखा दिया कि सच में वहाँ द्वारका थी, द्वारका नगरी थी। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसे लग रहा है? वीडियो अगर अच्छी लगी जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। और दोस्तों, आज के बाद अगर कोई पूछे कि सोने की महल थी, सोने की लंका थी लंका में, तो फिर वो गई कहाँ, पिघल के कहाँ गई, तो आप दावे के साथ बताइएगा तुलसीदास की चुप। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुने, हमने जो आपको कहे वो बिल्कुल सत्य कहे कि 49 प्रकार की हवाएं
और उस 49 प्रकार की हवाओं की शक्ति के कारण सोना पिघली नहीं बल्कि जलकर राख हो गई और समुद्र में समा गई। अगर कोई पूछे तो आप ज़रूर कहिएगा। अब हम आपसे एक आखिरी निवेदन करते हैं कि मित्रों, इस तरह की अच्छी-अच्छी जानकारी के लिए आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उत्तराखंड से हम ब्लॉग चैनल का सदस्य ज़रूर बनिए। और मित्रों, हम निवेदन करते हैं कि आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये अच्छी जानकारी आपके कुटुंब, अपने या फिर आपका साथी, सभी के पास शेयर कीजिए मित्रों, क्योंकि उसे भी ये अच्छी जानकारी मिले कि हिंदू धर्म सत्य है और वो सदा से सत्य है और सदा सत्य ही रहेगा। तो मित्रों, मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।